बुद्धू राम और चालाक चेतन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बुद्धू राम अपने आप को दुनिया का सबसे अनलकीएस्ट पर्सन मानता है, जबकि चालाक चेतन अपने आप को फॉर्चुनेट पर्सन मानता है। इंटरेस्टिंगली, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिससे कि बुद्धू राम की लाइफ में बुरी चीजें होने लगी, जबकि चालाक चेतन की लाइफ में अच्छी चीजें होने लगी। ये सब कैसे पॉसिबल है? मैं आपको उनके साथ हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आप खुद समझ पाएंगे कि ये सब चीजें क्यों हुई। बुद्धू राम और चालाक चेतन जब कॉलेज में थे, तब सुंदरी नाम की खूबसूरत लड़की पर उन दोनों को क्रश था। वैलेंटाइंस डे पर बुद्धू राम ने सोचा कि वो इस टाइम उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, पर फिर बुद्धू राम ने ये सोचा, डैम, अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो वो पक्का मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार देगी। बस इसके बारे में ज्यादा सोचने की वजह से बुद्धू राम के माइंड में जो चल रहा था वो कन्फेस ही नहीं कर पाया। और वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइंस डे पर चालाक चेतन ने सोचा, चलो एक बार ट्राई तो करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एक बार चांस लेकर देखता हूँ और उससे अपना प्यार कन्फेस करता हूँ, वरना मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। बस ज्यादा ओवर थिंकिंग किए बिना वैलेंटाइंस डे पर चालाक चेतन ने उसे कन्फेस किया और सुंदरी ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। एज यूजुअल, अपनी क्रश को अपने दोस्त का हाथ पकड़कर घूमते हुए देखकर बुद्धू राम अपने आप को एक्सट्रीमली अनलकी मानने लगा। अब फैक्ट तो ये है कि बुद्धू राम हमेशा ये सोचता था कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। एज अ रिजल्ट, उसके एक्शन ही कुछ ऐसे ही होते थे कि उसके साथ सच में कुछ बुरा हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ चालाक चेतन हमेशा ये सोचता कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा और उसके एक्शन उसके लिए अच्छी चीज करवाते थे। कुछ दिनों बाद एक रेप्यूटेड कंपनी बुद्धू राम और चालाक चेतन के कॉलेज कैंपस में उन्हें हायर करने आई, पर उन्होंने एक ही कैंडिडेट को हायर करने का प्रपोजल रखा। ये सुनने के बाद बुद्धू राम ने सोचा, हाय मेरी किस्मत, अब मैं एक सिंगल सीट के लिए इतने सारे स्टूडेंट से कैसे कंपीट करूंगा। बस तो बुद्धू राम इंटरव्यू के लिए बैठा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ चालाक चेतन ने सोचा, जॉब पाने के लिए मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं एक ट्राई जरूर दूंगा। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो मुझे भी कैसे भी करके जॉब तो मिल जाएगी। तो बिना देरी किए चालाक चेतन उस कैंपस इंटरव्यू के लिए बैठ गया और वो चालाक चेतन ही था जिसे वो जॉब मिली। एज अ रिजल्ट, कॉलेज से पास होने से पहले ही चालाक चेतन खुद से एक लाइफ पार्टनर और एक जॉब पाना मैनेज कर पाया। वहीं कॉलेज से कुछ साल पास होने के बाद भी बुद्धू राम को ना कोई जॉब मिली और ना ही लाइफ पार्टनर, क्योंकि बुद्धू राम अपने आप को अनलकी समझता था। इसीलिए इन्हीं पेसिमिस्ट थॉट्स की वजह से उसकी लाइफ में आई हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी वो मिस कर गया और बाद में वो चालाक चेतन जैसे फॉर्चुनेट लोगों से जलने लगा। बुद्धू राम समझ नहीं पाया कि चालाक चेतन जैसे लोग लकी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को लकी कंसीडर करते हैं और उनके रास्ते में आई हुई हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कॉलेज के दिनों से ही बुद्धू राम और चालाक चेतन कॉलेज से आते वक्त एक लॉटरी की दुकान से लॉटरी की टिकट खरीदते थे। एक दिन कॉलेज से आते वक्त बुद्धू राम लॉटरी की दुकान पर पहले पहुंच गया और देखा कि वहां पर एक ही लॉटरी की टिकट बची हुई है। बुद्धू राम ने अपने माइंड में सोचा, यार ये टिकट खरीद लें, शायद तू ही लॉटरी जीत जाए। पर बुद्धू राम ने दोबारा सोचा, यार मैं कितना तो अनलकी हूं, मैंने कोई भी लॉटरी नहीं जीती और आज सिर्फ एक ही लॉटरी की टिकट बची है। मैं एक सिंगल टिकट से लॉटरी कैसे जीत सकता हूँ? आज यहाँ पैसे खर्च करना यूजलेस है। ना 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 ना। बस ये सोचकर बुद्धू राम उस दिन बिना लॉटरी की टिकट खरीदे ही अपने घर चला गया। कुछ टाइम बाद चालाक चेतन उस दुकान पर आया। सिर्फ एक ही लॉटरी की टिकट वहां पर देखकर चालाक चेतन ने अपने माइंड में सोचा, इसे खरीद लो, तुम इस लॉटरी को जीत जाओगे, ले लो ले लो ले लो। उसने अपने माइंड की सुनी और तुरंत ही उस लॉटरी के टिकट को खरीद लिया। एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट बाहर आया तब पता चला कि चालाक चेतन फर्स्ट प्राइज जीत गया। कुछ दिनों बाद एक आदमी बुद्धू राम और चालाक चेतन के कॉलेज में आया और उनको एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया।
वो आदमी ने ये क्लेम किया कि वो लोग उस जॉब से हर महीने 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। उस आदमी को ऑब्जर्व करके और उसकी बातें सुनने के बाद दोनों चालाक चेतन और बुद्धू राम ने सोचा, ये आदमी भरोसे का नहीं दिखता है, कौन जाने कि ये स्कैम हो या ना हो। चालाक चेतन ने अपने माइंड की सुनी और उसके प्रपोजल को डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया, पर बुद्धू राम ने अपने माइंड को इग्नोर किया और उस आदमी को यस बोला, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बहुत डेस्परेट हो गया था। उसने एज अ पार्ट टाइम वर्कर ज्वाइन कर लिया। 1 महीना काम करने के बाद जब बुद्धू राम ने उस आदमी से अपनी सैलरी के बारे में पूछा, तब उस आदमी ने रिप्लाई किया कि बुद्धू राम के डैशबोर्ड में अभी तक पे करने के लिए मिनिमम अमाउंट जमा नहीं हुआ है, तो जब वो और कुछ दिन काम कंटिन्यू रखेगा तभी उसे अपनी फर्स्ट पेमेंट मिलेगी। ऐसे ही अगले महीने तक काम के बाद बुद्धू राम फिर उस आदमी को पेमेंट के लिए पूछने गया, लेकिन उसे पता चला कि वो आदमी वहां से भाग गया। तब बुद्धू राम को रियलाइज हुआ कि उसने अपने माइंड की बात ना सुनकर कितनी बड़ी गलती कर दी। इसी तरीके से बुद्धू राम बहुत बार अपने माइंड को इग्नोर करता और बाद में मिस फॉर्च्यून का विक्टिम बनता। वहीं पर चालाक चेतन हमेशा अपने माइंड की बातें सुनता और ज्यादातर लकी रहता, क्योंकि चालाक चेतन को पता है कि जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं वो और कुछ नहीं, हमारे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन है। उस डिसीजन के पीछे का लॉजिक हमारे कॉन्शियस माइंड से एनालाइज करके नहीं समझा जा सकता। एक दिन बुद्धू राम और चालाक चेतन रोड पर साथ चल रहे थे। रोड से कुछ ही दूर दोनों को एक साथ 500 रुपए मिले। दोनों ने वो 500 रुपए सड़क से उठाए और आगे ये देखा कि भाग्यवान नाम के लड़के 2000 रुपए सड़क से उठा रहे हैं। और ये देखने के बाद बुद्धू राम ने कहा, हाय मेरा बैड लक, अगर मैं सड़क पर पहले आया होता तो मुझे 500 रुपए की जगह 2000 रुपए मिलते। वही चालाक चेतन अपने आप से बोला, हाय मैं कितना लकी हूं, अगर मैं सड़क पर थोड़ा लेट आता तो शायद मुझे ये 500 रुपए भी नहीं मिलते। तो बुद्धू राम अपने साथ हुई हर चीज की बैड साइड निकालकर अपने गुड फॉर्च्यून को भी मिस फॉर्च्यून में बदल देता, जबकि चालाक चेतन चाहे वो उसका मिस फॉर्च्यून ही क्यों ना हो, उसके साथ हुई हर चीज की गुड साइड निकालकर उसे अपने फॉर्च्यून में बदल देता। तो चालाक चेतन और बुद्धू राम की इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि बुद्धू राम और चालाक चेतन के बीच में 4 डिफरेंस हैं, जिनकी वजह से चालाक चेतन लकी और बुद्धू राम अनलकी था। वो 4 डिफरेंस हैं। पहला, बुद्धू राम हमेशा सोचता कि उसके साथ कुछ बुरा होगा, वहीं चालाक चेतन हमेशा सोचता कि नहीं, उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा। नंबर 2, बुद्धू राम अपनी जिंदगी में आई हुई ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज को अपने आप को अनलकी मानते हुए गिव अप कर देता, वहीं चालाक चेतन हमेशा अपने आप को लकी मानता और उसकी लाइफ में आई हुई ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज को यूज करता। नंबर 3, बुद्धू राम कभी भी अपनी गट फीलिंग पर ध्यान नहीं देता, लेकिन चालाक चेतन हमेशा अपनी गट फीलिंग को इंपॉर्टेंस देता। नंबर 4, चाहे बुद्धू राम के साथ कुछ भी अच्छा हो, बुद्धू राम उसमें भी कुछ न कुछ बुरा निकालता और अपने आप को अनलकी मानता। वही चालाक चेतन चाहे उसके साथ कोई बुरी चीज ही क्यों ना हो, वो हर चीज की गुड साइड निकालकर अपने आप को लकी मानता। हमेशा याद रखें, वन बिकम्स लकी ओनली व्हेन वन बिलीव्स वनसेल्फ टू बी लकी। एट लास्ट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके उनकी मदद करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है, आपकी मदद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।